आज हम करेंगे कि डिवैल्यूएशन का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। डिवैल्यूएशन मैंने ऑडियो मैसेज में डाला था आपको कि जो डिवैल्यूएशन इट मीन्स जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को दूसरे देश की करेंसी की कंपैरेटिवली कम कर देना। मान लीजिए ₹1 इज इक्वल टू $150, $1/50 है, तो अब क्या कर दिया हमने $1/70, मतलब एक्सचेंज रेट जो है वो हमने पहले से कम कर दिए हैं। अपनी करेंसी की वैल्यू को रुपीस को डॉलर के कंपैरेटिवली कम कर दिया है। अब इसका प्रभाव देखिए कि क्या पड़ेगा। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एडवर्स है और उसको ठीक करने के लिए हम डिवैल्यूएट करें, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर रहे हैं ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ सके और इम्पोर्ट्स हमारे कम हो सके। तो हम पहले इम्पोर्ट्स का केस ले रहे हैं कि इम्पोर्ट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। पहली चीज इसमें क्या है कि सप्लाई कंप्लीटली इलास्टिक है। फॉरेन कंट्रीज में वो जो हम जितना मर्जी चीजें मंगवा सकते हैं, विदेशों से जितनी मर्जी खरीद सकते हैं और हमारे देश में चीजों की मांग जो है उसको कम किया जा सकता है अगर तो लोचदार है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इम्पोर्ट्स के लिए, एम फॉर इम्पोर्ट्स के लिए लोच अगर ज्यादा होगी तो फायदा होगा, अगर कम है तो कोई फायदा नहीं है, तो डिवैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए। तो डिवैल्यूएशन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए की जा रही है तो सबसे पहले इलास्टिसिटी चेक कर लें कि जो इम्पोर्ट्स की इलास्टिसिटी है वो कैसी है। इम्पोर्ट्स की इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि कीमत को बढ़ाने से या कम करने से हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, हमारे प्रोडक्ट जो हम दूसरों का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी मांग पर। अब ये देखिए इस केस में यहाँ पे कम इलास्टिक है, स्टिकर बनी हुई है, जो मांग है इम्पोर्ट्स के लिए, विदेशों से हम सामान खरीद रहे हैं। ये प्राइसेस हैं रुपीस के केस में, रुपीस में है हम कितनी पेमेंट दे रहे हैं। अब मान लो इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो एक्सपोर्ट्स है उसकी कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारे देश का प्रोडक्ट तो महंगा हो जो हम खरीद रहे हैं इम्पोर्ट्स, लेकिन उनको जो बेच रहे हैं प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करें उसकी कीमत पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब पहले हम कीमत कितनी रखी हुई थी, जो इम्पोर्ट करे थे उसकी कीमत OP थी रुपीस में। अब कितनी खरीद रहे थे हम, A पर इक्विलिब्रियम था, इतने इम्पोर्ट्स कर रहे थे OM। अब हमने क्या कर दिया, डेलिब्रेटली अपनी रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के कंपैरेटिवली कम कर दी है, एक्सचेंज रेट कम कर दिया है। पहले 1/50 था अब 1/70, मतलब रुपया सस्ता कर दिया और डॉलर जो है पहले से महंगा हो गया है। तो ऑब्वियस है अब उनके सामान के लिए हमें जहां $1 के लिए 50 रुपए देने पड़ते थे, अब कितने देंगे हम, 70 रुपए देंगे। तो ऑब्वियस है कीमत हमारे देश के लिए जो लोग खरीद रहे थे सामान विदेशों से उनको महंगा लगने लगेगा, उनकी मांग कम हो जाएगी। लेकिन मांग जो कम हुई है वही हमारा फायदा होता है, ये इतना सा सारा हमारा फायदा है, गेन है, क्योंकि हमने इम्पोर्ट्स कम कर दिया, हमारे देश का पैसा जो विदेशों में कम जाएगा। लेकिन जो बढ़ी हुई कीमत है इसका मतलब हमने उनको डॉलर को महंगा कर दिया है, तो उनको पेमेंट बढ़ी हुई कीमत के रूप में ज्यादा दोगे आप, तो ये पैसे हमारे जो फालतू जा रहे हैं विदेशों में, दैट इज लॉस। अब आप देखिए गेन कम है लॉस ज्यादा है, क्योंकि लोच जो है मांग की वो बहुत कम है। अब इस केस में देखिए मांग की लोच बहुत ज्यादा है, हमने इसमें भी उतनी ही कीमत बढ़ाई है जितनी इसमें बढ़ाई थी, डॉलर को तोड़ा है, सॉरी रुपीस को तोड़ा है, उतना ही पहले इम्पोर्ट्स इतने थे अब इतने हैं। तो ये सारा का सारा एरिया हमारा गेन है और ये हमारा क्या है, लॉस। तो डिवैल्यूएशन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि इलास्टिसिटी ऑफ इम्पोर्ट्स अपने देश में जो है बहुत ज्यादा इलास्टिक होनी चाहिए, तभी हमें फायदा होगा डिवैल्यूएशन का, अदरवाइज तो हमें नुकसान हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करने की बजाय वो एडवर्स हो, वो ठीक करने की बजाय वो और ज्यादा एडवर्स हो जाएगा। अब हम एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहले हमने इंपोर्ट करे थे, इंडिया के इंपोर्ट्स हम कम करना चाहते हैं क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एडवर्स है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो उसकी डिमांड हम फॉरेन कंट्री में देखेंगे। मान लीजिए अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड है तो प्राइस यहाँ इन डॉलर्स की है, कि वो कैसे सोचेंगे, यहाँ पे भी प्राइस इन डॉलर्स है। तो ये हमने सेम केस लिया है, जैसे कि ये कम इलास्टिक है एक्सपोर्ट्स की मांग, वहां पे एक्सपोर्ट्स की मांग ज्यादा इलास्टिक है। अब अमेरिका वाले मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स उनके इंपोर्ट्स हैं, वो कैसे सोचते हैं। तो सप्लाई कीमत कम करने का तभी फायदा होता है जब हम उसकी सप्लाई भी कर सके। तो हमारे देश की जो सप्लाई है उस प्रोडक्ट की कंप्लीटली इलास्टिक है। अगर वो 1000 यूनिट मांगते तो हम 1000 दे सकते हैं, 5000 यूनिट्स खरीदना चाहते तो हम 5000 दे सकते हैं। तो डिवैल्यूएशन करने की वजह से पहले $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज था, अब $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है।
हम ये मानकर चले जो इंडिया का प्रोडक्ट पहले भी 50 रुपए का था, अब भी एक्सपोर्ट्स के लिए वो 50 रुपए का ही है, मीन्स अब उनको कम कीमत देनी पड़ रही है। 70 रुपए की चीज के लिए अब उन्हें $1 देना होगा और 50 रुपए की चीज के लिए अब उनको $1 से कम अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अब उनके लिए जो कीमत है वो कम हो गई है। ये डिवैल्यूएशन की शर्त है कि अब तभी फायदा है कि अगर एक्सपोर्ट्स का जो कीमत है प्रोडक्ट की वो वही रहे करेंसी में, मतलब इंडियन करेंसी में वो रेट वही रहना चाहिए। 50 था तो पहले 50 अब भी वही है। अगर डोमेस्टिक लेवल के 50 रुपए की चीज वो 70 रुपए की चीज हो जाती है तो डिवैल्यूएशन का कोई फायदा नहीं। तो फिर एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे? एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए जरूरी है कि उनके प्रोडक्ट जो वो खरीद रहे हैं उनकी कीमत कम हो जाए। तो पहले डॉलर में जो चीज इतने की थी अब वो कितने की हो गई है? कम की हो गई है। मतलब 50 रुपए की चीज के लिए अब उनको कम पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अब 50 रुपए की चीज की जो है वो 50 की ही है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है डॉलर की वो बढ़ गई है हमारे इंडिया में। तो इसकी वजह से ये हमारा लॉस है, हम कम कीमत ले रहे हैं उनसे। और एक्सपोर्ट बढ़ना हमारा गेन है, क्योंकि पैसा देश में आएगा। तो गेन हमारा कम है और लॉस ज्यादा है। अब इस केस में देखिए लॉस कम है और गेन ज्यादा। एक्सपोर्ट्स का बढ़ना हमारे लिए फायदे में है और कीमत कम लेना हमारा लॉस है, क्योंकि हम उनसे कीमत कम ले रहे हैं डिवैल्यूएशन करके। तो इस केस में हमें डिवैल्यूएशन करनी चाहिए और इस केस में डिवैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए। बस वही कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी वाला कि एक्सपोर्ट्स की इलास्टिसिटी और इंपोर्ट्स की इलास्टिसिटी दोनों ही अगर ग्रेटर देन 1 है तो डिवैल्यूएशन की जानी चाहिए। अगर दोनों की लोच जो है इलास्टिसिटी लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है तो डिवैल्यूएशन का कोई फायदा नहीं होगा। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिवैल्यूएशन के साथ तभी ठीक किया जा सकता है अगर जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी। थैंक यू।